हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अरविंदो क्लासेस में। मेरा नाम है मनीष सिंह अभ्युदय और मैं आपके सामने लाया हूं अक्टूबर महीने के करंट अफेयर्स। और ये है इसका आज का पहला न्यूज है उत्तर प्रदेश के बारे में। उत्तर प्रदेश बना है प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के तहत हाईएस्ट स्पेंडिंग स्टेट फाइनेंशियल ईयर 2021-22 के लिए। प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जिसे 2008-9 में लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस के द्वारा, और इसे इम्प्लीमेंट करने का काम करता है केवीआईसी। डब्ल्यूएचओ ने 2030 तक बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस को एलिमिनेट करने का टारगेट रखा है। यह मेनिंजाइटिस क्या होता है? मेनिंजाइटिस एक इन्फ्लेमेशन है आपके उन मेम्ब्रेन्स में जो आपके ब्रेन एंड स्पाइनल कोड को प्रोटेक्ट करने का काम कर। इनमें यह इन्फ्लेमेशन वायरस या बैक्टीरिया किसी भी वजह से आ सकता। गेस्टेशन लिमिट फॉर टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, इसकी मैक्सिमम पीरियड अभी नए एक्ट के तहत 24 सप्ताह कर दी गई है। 2021 में हमारी सरकार ने मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अमेंडमेंट एक्ट को पारित किया था। इससे पहले सेम एक्ट 1971 में पारित किया गया था, जिसे सरकार ने 2021 में आके बदलना उचित समझा। 1971 के एक्ट के तहत मैक्सिमम पीरियड जो टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के लिए था वो किसी भी हालत में 20 सप्ताह से ज़्यादा नहीं हो सकता था, लेकिन अभी इस पीरियड को 24 सप्ताह तक कर दिया गया है। पहले इस एक्ट के तहत अनमैरिड वुमेन नहीं आते थे, लेकिन अभी 2021 के एक्ट में इन्हें भी शामिल कर लिया गया है। रटौल मैंगो जो कि उत्तर प्रदेश से हैं, इन्हें जीआई टैग मतलब ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया गया है। और इस तरह के सवाल पहले भी यूपीएससी और अदर स्टेट पीसीएस में पूछे जा चुके हैं। डीएपी जो कि हमारे देश में यूज़ होने वाला एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फर्टिलाइज़र है। कहा जाता है कि यह यूरिया के बाद यूज़ होने वाला दूसरा मोस्ट एक्सटेंसिवली यूज्ड फर्टिलाइज़र है, और इसके लिए हमारे देश और रसिया के बीच में एक एमयू साइन हुआ है कि वह हमें डीएपी यानी कि डाई अमोनियम फॉस्फेट का सप्लाई करे, क्योंकि हाल के दिनों में यह पाया गया है हमारे देश के जो भी महत्वपूर्ण एग्रीकल्चर स्टेट हैं वहाँ डीएपी खाद की कमी पाई गई है। डीएपी में नाइट्रोजन एंड फास्फोरस दोनों पाए जाते हैं, और ये दोनों ही न्यूट्रिएंट की मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। गिनिया के नए प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद वीवो गुई को बनाया गया है, और हम जानते हैं गिनिया एक वेस्ट अफ्रीकन कंट्री है जिसका कि बॉर्डर अटलांटिक ओशन से लगता है, एंड इसके कुछ पड़ोसी देश हैं जिनको कि ध्यान में रखा जाना चाहिए। एक सियरा लियोन, लाइबेरिया, कोट डिवोयरे, माली, सेनेगल, गिनिया बिसाऊ, एंड यहाँ पे ये जो छोटा सा आप एक देश देख रहे हैं ये है द गैम्बिया। अगला न्यूज़ है मेघालय से। मेघालय में ईस्ट जैंतिया हिल्स में एक नदी बहती है जिसका कि नाम है लूखा रिवर। यह लूखा रिवर ऑलमोस्ट डेड हो चुकी थी, और इसके डेड होने का कारण उस रीजन में बहुतायत से होने वाला रैट होल कोल माइनिंग है। इस कोल माइनिंग के कारण जो भी पॉल्यूशन होता था वो पास की नदी में बह जाया करता था, और इसके कारण यह नदी इतनी प्रभावित हो गई कि यहाँ एक्वेटिक लाइफ पॉसिबल ही नहीं था। इसलिए हाल के दिनों में मेघालय की सरकार ने इन्हें डिटॉक्सिफाई करने के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया, और इस प्रोजेक्ट में इन्होंने एल्गी का यूज़ किया सो दैट कि इनमें जो टॉक्सिक कंटेंट हैं उन्हें हटाया जा सके, और यह एक सक्सेसफुल साबित हुआ यह प्रोजेक्ट। एंड इस डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस को हम फाइको रेमेडिएशन बोलते हैं। फाइको वर्ड का मतलब ही एल्गी होता है, तो जब कभी आप फाइको वर्ड कहीं देखें तो उसे आप कोरिलेट करें एल्गी। अगला न्यूज अरुणाचल प्रदेश से है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है हमारे स्ट्रेटजिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी। अरुणाचल प्रदेश में सेला टनल का निर्माण किया गया है, इसकी लंबाई लगभग 12 किलोमीटर है, एंड यह देश के अन्य हिस्सों को तवांग से जोड़ता है। तवांग वो हिस्सा है जिसे चाइना ने 1962 के युद्ध में हमसे छीन लिया था, और इसे वापस फिर हमें लौटाया गया।
लेकिन हमारी सरकार दूसरी बार इसे खोना नहीं चाहती, इसलिए ऑल वेदर साल के 12 महीने यह तवांग हमारे देश से जुड़ा रहे, इसके लिए यह सेला टनल एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट था जो अभी कंप्लीट हो चुका है। यह हमारे टोटल ट्रेवल टाइम को भी 1 घंटे घटा देता है। ओल्डेस्ट पर्सन टू रिच स्पेस बने हैं विलियम सैटनर। विलियम सैटनर एक कैनेडियन एक्टर हैं, ऑथर हैं, प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं, स्क्रीन राइटर हैं और कॉमर्शियल एस्ट्रोनॉट भी हैं। 11 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड सेलिब्रेट किया जाता है और यह सेलिब्रेशन यूनिसेफ करता है। इस साल की थीम है डिजिटल जनरेशन आवर जनरेशन। अमिताभ घोष की यह नई पुस्तक जिसका कि नाम है द नटमेग्स कर्स पैराबल्स फॉर द प्लैनेट इन क्राइसिस, यह किताब लिखी गई है हाल के दिनों में आए पैंडेमिक, ब्लैक लाइव्स मैटर प्रोटेस्ट और जो क्लाइमेट चेंज के ऊपर जितने डिस्कशंस हो रहे हैं, माइग्रेंट क्राइसिस और जो इंडिजिनस कम्युनिटी की एनिमिस्ट स्पिरिचुअलिटी है, इन सब बातों को लेके अमिताभ घोष जी ने यह किताब लिखी है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्रेरणा स्थल का निर्माण विशाखापट्टनम में किया गया है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से उनकी यह कही हुई बहुत ही इंपॉर्टेंट कोट हमें याद आती है, इफ़ यू वांट टू शाइन लाइक ए सन फर्स्ट बर्न लाइक ए सन। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खास करके जब हम अपने ज़िंदगी के उस दौर में हैं जब हम हर दिन संघर्ष कर रहे होते हैं अपने आप को मोटिवेट रखने के लिए, अपने आप को जिंदा रखने के लिए कि हम अपने इस कठिन डगर पे चल सकें। प्रियंक कानूनगो को चेयरमैन बनाया गया है नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स का। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसे कि 2005 के एक्ट से बनाया गया था। यह एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हुआ क्योंकि इसका जिक्र हमारे संविधान में नहीं है और इस एक्ट के तहत चाइल्ड वो होता है जिसकी की उम्र 18 साल से कम होती है। यह मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर आता है और यह पॉक्सो एक्ट 2012 को भी मॉनिटरिंग करता है। नॉर्वे के नए प्राइम मिनिस्टर जोनास गैर स्टोर को बनाया गया है। नॉर्वे एक स्कैंडिनेवियन कंट्री है जिसमें हम जानते हैं 3 देश आते हैं, नॉर्वे, स्वीडन एंड फिनलैंड। नॉर्वे का कैपिटल ओस्लो है और नॉर्वे का ही एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है स्वालबार्ड, जहाँ के क्रायोजेनिक कंडीशन में दुनिया के विभिन्न देशों से वहाँ के इंडेमिक प्लांट्स के सीड्स को लाके प्रिजर्व किया गया है। इस स्वालबार्ड में हमारे देश भारत से भी कई सारे इंडेमिक प्लांट्स के सीड को प्रिजर्व करके रखा गया है। अगला न्यूज़ भारत के कोविड-19 वैक्सीनेशन प्रोग्राम से है। हम यहाँ देखते हैं कि इसके जो एंथम है उसे गाया है हमारे देश के एक बहुत ही फेमस गायक कैलाश खेर जी ने। यह डेक्कन हेराल्ड में प्रकाशित न्यूज़ में भी दिख रहा है। यहाँ एक और बात लिखी है, यहाँ ये बात करते हैं इंडिया लाइकली टू क्रॉस 100 करोड़ वैक्सीनेशंस नेक्स्ट वीक। एंड आज के डेट में हम जानते हैं कि हम ऑलरेडी 100 करोड़ वैक्सीनेशंस को क्रॉस कर चुके हैं और ये हमारे देश के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक माइलस्टोन है जिसे हमने अपने सरकार के नेतृत्व। अगला न्यूज चाइना से है। चाइना ने अपना पहला सोलर एक्सप्लोरेशन सैटेलाइट जी हे लॉन्च कर दिया है। इसे अन्य एक नाम से भी जाना जाता है, ये इसे चेस बुलाते हैं, चाइनीज हा सोलर एक्सप्लोरर। सोलर एक्सप्लोरेशन में नासा आज से पहले एक अपना सोलर प्रोब लॉन्च कर चुका है जिसे यह पार्कर। अभी हाल में नीति आयोग ने अपना एक जियो स्पेशियल एनर्जी मैप ऑफ इंडिया लॉन्च किया है। यह इसने इसरो के साथ कोलैबोरेशन में किया है। इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इस एनर्जी मैप में यह हॉलिस्टिक पिक्चर दिखाएंगे हमारे देश में जितने भी एनर्जी रिसोर्सेस हैं, लाइक ऑयल एंड गैस वेल्स, पेट्रोलियम रिफाइनरी, कन्वेंशनल पावर प्लांट, कोल फील्ड एंड कोल ब्लॉक्स, ये सारी चीज़ें इस एनर्जी मैप पे शो होंगे ला चुका है। नीति आयोग ने और भी कई सारे इंडिसेस लाए हैं और भी कई सारे रिपोर्ट्स यह लाता रहता है, जैसे स्ट्रेटजी फॉर न्यू इंडिया एट 75, कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स, परफॉर्मेंस ऑफ हेल्थ आउटकम इंडेक्स,
हेल्दी स्टेट्स प्रोग्रेसिव इंडिया रिपोर्ट, सस्टेनेबल टूरिज्म इन द इंडियन हिमालयन रीजन, अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन इंडेक्स, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट। द चैलेंज एक रशियन मूवी है जो कि दुनिया की पहली ऐसी मूवी बनी है जिसकी की शूटिंग स्पेस में किया गया है। यह शूटिंग लगभग 30 घंटे तक का था और इसे रशियन डायरेक्टर्स ने पूरा किया है। इन डायरेक्टर्स का यह भी कहना है कि यह आगे मून एंड मार्स पे भी शूटिंग करने को तैयार हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज़ किया है 2021 का ग्लोबल टीबी रिपोर्ट। ग्लोबल टीबी रिपोर्ट दुनिया भर में जो मौजूदा देश हैं वहाँ टीबी के क्या हालात हैं, उनसे निपटने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं, इन सारी बातों का जिक्र होता है। टीबी एक इन्फेक्शियस बीमारी है जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से होता है। टीबी कॉमनली तो वैसे लंग्स को अफेक्ट करता है, बट यह हमारे बॉडी के अदर पार्ट्स में भी हो सकता है। जब यह हमारे लंग्स को अफेक्ट करता है तो इसे हम पल्मोनरी टीबी बोलते हैं। जब अदर पार्ट को अफेक्ट करता है तो इसे हम एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी। अंडमान एंड निकोबार की गवर्नमेंट ने यह डिसाइड किया है कि यह अंडमान आइलैंड पर स्थित माउंट हैरियट का नाम अब बदलकर माउंट मणिपुर रखेंगे। मोर स्पेसिफिक बात करूं तो यह साउथ अंडमान में स्थित एक माउंटेन है जिसे माउंट हैरियट बोला जाता है। इसके नॉर्थ में हैवलॉक आइलैंड है। यहाँ नॉर्थ अंडमान में एक अदर इम्पॉर्टेंट पीक है जिसे हम सैडल पीक के मेरा घर मेरा नाम स्कीम यह लॉन्च किया गया है पंजाब सरकार के द्वारा। इस स्कीम के तहत यह ऑनरशिप राइट देंगे उन लोगों को जो कि लाल लकीर के नीचे रहते हैं। लाल लकीर मतलब बीपीएल रेखा के, गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों को पंजाब सरकार इस स्कीम के तहत ऑनरशिप राइट देगी जहां वो जिन घरों में रहते हैं। यहाँ देख लेते हैं पंजाब के कुछ बॉर्डरिंग स्टेट्स के बारे में। पंजाब के बॉर्डरिंग स्टेट्स में हिमाचल प्रदेश, ऊपर जम्मू कश्मीर, और इधर आप हरियाणा को भी देख सकते हैं, एंड राजस्थान। और इसका एक इंटरनेशनल बॉर्डर भी है जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, वह पाकिस्तान से लगता है। इक्वाडोर में 60 दिन की इमरजेंसी घोषित की गई है वहाँ वायलेंट ड्रग क्राइम्स में राइज होने के कारण। एंड इक्वाडोर एक साउथ अमेरिकन कंट्री है जिसका की बॉर्डर पैसिफिक ओशियन से लगता है, एंड इसकी राजधानी कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। यह उत्तर प्रदेश में स्थित वहाँ का एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। हार्श रियलिटीज द मेकिंग ऑफ मैरिको, इस पुस्तक को लिखने वाले हैं हर्ष मारीवाला एंड रामचरण जी। मर्सर सीएफएस ने लाया है 2021 का ग्लोबल पेंशन इंडेक्स। इस इंडेक्स में भारत का रैंक 40वां है और यह रैंक 43 देशों में है, जो कि बहुत ही सराहनीय नहीं कहेंगे। ऑथर ऑफ द बुक हिटलर एंड इंडिया, वैभव प्रशासन गांव के संग, इस कैंपेन को लॉन्च किया है राजस्थान की सरकार ने। राजस्थान का भी एक बहुत बड़ा बॉर्डर पाकिस्तान से लगता है और इससे बॉर्डर लगने वाले हमारे देश के कुछ अन्य राज्य हैं गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा एंड पंजाब। मध्य प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री राशन आपकेदार योजना लॉन्च की है। मध्य प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना लॉन्च की है। इस योजना के तहत 16 जिलों में काम किया। इन 16 जिलों में सरकार रहने वाले जनजातीय परिवार के लोगों को लाभान्वित करेगी। द स्टार्स इन माई स्काई, ये स्टार्स नहीं है, स्टार्स है। दोज हु ब्राइटन माई फिल्म जर्नी, इस पुस्तक को लिखा है दिव्या दत्ता जी ने। और आज का अंतिम एक इम्पॉर्टेंट खबर यह आ रहा है वेस्ट एशिया से। वेस्ट एशिया में एक नए क्वाड्रिलेटरल को फॉर्म किया गया है। यह क्वाड्रिलेटरल इकोनॉमिक फोरम होगा और इसमें 4 देश शामिल हैं, यूनाइटेड अरब इमिरेट्स,
इंडिया, इजराइल एंड यूएसए। आप सबको पता है एक क्वाड्रिलेटरल और भी एग्जिस्ट करता है जिसका भारत एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में है। उसमें अन्य सदस्य यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया है। और इस तरह से दोस्तों आज का ये वीडियो ख़त्म होता है। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया आप इसे शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।